में से ज्यादातर लोग जो कोई मोटर व्हीकल ड्राइव करते हैं वो कभी ना कभी उन्होंने ट्रैफिक ऑफिसर को जरूर फेस किया होगा। बट ट्रैफिक ऑफिसर से कैसे डील करें इसकी सही टेक्निक शायद हमें नहीं समझ आती। आपने अगर एक फैक्ट नोटिस किया हो, जब भी नॉर्मली गाड़ियों को चेक करा जा रहा होता है तो ट्रैफिक ऑफिसर्स उन गाड़ियों को जिनके ऊपर एडवोकेट का स्टिकर लगा होता है जाने देते हैं। अब ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए करते हैं वो बिकॉज ट्रैफिक ऑफिसर्स को ये पता होता है कि एक एडवोकेट को अपने राइट्स के बारे में पता होता है। अभी कौन से राइट्स है जो एडवोकेट्स को पता होता है हमें नहीं पता। आज की वीडियो में हम उन्हीं राइट्स को डिस्कस करने वाले हैं। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू ज्यूरिस लीगल चेंबर्स। माय नेम इज वंश नागपाल एंड आज की इस वीडियो में हम उन 5 राइट्स को डिस्कस करेंगे जो अगर आप इंडिया में गाड़ी ड्राइव कर रहे हो तो आपको जरूर पता होने चाहिए। ऑल्सो अगर आप इस वीडियो को एंड तक देखोगे तो आपको मैं एक ऐसी टेक्निक भी बताऊंगा जिससे आपके चालान कटने के चांसेस काफी हद तक कम हो जाएंगे। सो लेट्स बिगिन द सेशन। काफी बार ऐसा होता है जब हम कभी ड्राइव करके जा रहे होते हैं, पुलिस ऑफिसर्स हमें रोक लेते हैं तो वो पुलिस ऑफिसर्स हमारी गाड़ी की चाबी निकाल लेते हैं, हमसे हमारा ड्राइविंग लाइसेंस मांगते हैं और उस लाइसेंस को लेके दूर चले जाते हैं ताकि हम गाड़ी से उतर के उनके पीछे पीछे जाएं। अब मैं आपको ये बता दूं, ये सारे ही एक्ट्स इलीगल होते हैं। लीगली ऑफिसर्स को ये सारी चीजें करना अलाउड नहीं होता। तो अब ये रॉन्गफुल एक्टिविटीज को क्यों करते हैं? इन रॉन्गफुल एक्टिविटीज को करने का सिर्फ एक रीजन होता है कि आपको किसी तरीके से वो डराए। आपकी चाबी अगर उनके पास है, आपका ड्राइविंग लाइसेंस अगर उनके पास है तो कहीं ना कहीं उससे आप नर्वस हो जाते हो, आपका कॉन्फिडेंस खत्म होता है। मेन पर्पस ही उनका ये होता है आपके सेल्फ कॉन्फिडेंस को, आपके सेल्फ एस्टीम को पूरी तरीके से खत्म कर दे, ताकि जो बंदा डरा होता है उसे लूटना कंपैरेटिवली ज्यादा आसान होता है। तो अब इस चीज को अवॉइड करने के लिए हम क्या कर सकते हैं? हमें जब भी कभी कोई ट्रैफिक ऑफिसर रोकता है अपनी गाड़ी खुद बंद कर देनी चाहिए, बाहर निकलिए, कॉन्फिडेंटली उस ट्रैफिक ऑफिसर के पास जाइए और जाके उनसे पूछिए, हाँ जी सर बताइए आपको कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए। अगर आप ऐसा एक्ट करते हैं तो आपकी इस एक्ट से आप ये बता देते हो कि मैं कॉन्फिडेंट हूं और मुझे डर नहीं लग रहा। आपकी ये चीज बोलते ही, आपकी ये एक्शन करते ही 99% चांसेस कि ट्रैफिक ऑफिसर आपको लूटे उसके वहीं पे साथ साथ खत्म हो जाते हैं। अगर आप इंडिया में गाड़ी ड्राइव कर रहे हो तो 4 ऐसे डॉक्यूमेंट्स हैं जिनकी ओरिजिनल कॉपीज लेके चलना आपके लिए कंपल्सरी होता है। ये डॉक्यूमेंट्स क्या है? आपका डीएल ड्राइविंग लाइसेंस, आपकी गाड़ी की आरसी रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, आपकी गाड़ी की इंश्योरेंस पॉलिसी और चौथा आपकी गाड़ी का पीयूसी सर्टिफिकेट, पॉल्यूशन अंडर कंट्रोल सर्टिफिकेट। ये चारों ही डॉक्यूमेंट्स की ओरिजिनल कॉपीज लेके चलना आपके लिए कंपल्सरी होता है। बट हम में से काफी लोग ऐसे होते हैं जो इस बात से डरते हैं कि अगर हमारी गाड़ी चोरी हुई तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स भी चोरी हो जाएंगे साथ में, या फिर अगर हमने 2 गाड़ियां ड्राइव कर रहे हैं तो एक गाड़ी में रखेंगे तो दूसरी गाड़ी में बार बार शिफ्ट करने में दिक्कत होगी। काफी बार ऐसा भी होता है कि हम अपना वॉलेट कैरी नहीं कर पाते जल्दबाजी में जब निकल रहे होते हैं। तो ऐसे केस के अंदर अगर हमें कोई ट्रैफिक ऑफिसर रोकता है और इन डॉक्यूमेंट्स के मांगता है तो ऐसे केस में हम क्या कर सकते हैं? अब गवर्नमेंट ने यहाँ पे 2 एप्स को ऑथराइज कर रखा है, डिजी लॉकर और एम परिवहन। अगर इन दोनों एप्स पे आप चाहे तो अपने सारे डॉक्यूमेंट्स को अपलोड कर सकते हैं एंड यहाँ पे आपको फिजिकल फॉर्म में उन्हें कैरी करने की जरूरत नहीं है। आप सिर्फ उन डॉक्यूमेंट्स की फोटोज दिखा दीजिए इन ऐप पे, एंड क्योंकि इन ऐप को गवर्नमेंट ने ऑथराइज कर रखा है तो वो भी इक्वली वैलिड है, वो भी इक्वली बिल्कुल सही माना जाएगा और ट्रैफिक ऑफिसर फिर आपको मना नहीं कर सकता। अब यहाँ पे अगर ट्रैफिक ऑफिसर ये बोल दे नहीं मैं ये ऐप से नहीं देखूंगा, मुझे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स चाहिए, तो फिर आप क्या कर सकते हो? तो ऐसे केस के अंदर आपको सिर्फ ट्रैफिक पुलिस ऑफिसर को आराम से इतनी सी बात बोलनी है, सर दिसंबर 2018 के अंदर मोटर व्हीकल एक्ट में गवर्नमेंट ने डिजी लॉकर या एम परिवहन इन दोनों एप्स को ऑथराइज कर दिया था, तो अगर ये गवर्नमेंट ने ऑथराइज कर रखी है तो मुझे ओरिजिनली डॉक्यूमेंट्स कैरी करने की जरूरत ही नहीं होनी चाहिए। जैसे ही आपने ये बात बोल दी, सामने ट्रैफिक ऑफिसर को समझ आ जाता है कि आपको अपने राइट्स का पता है और आप पढ़े लिखे इंसान हो, आपसे पंगा लेना थोड़ा खतरनाक हो सकता है। तो ऐसे केस के अंदर वो आपकी बात से अग्री कर देगा और आपको जाने देगा। फिर भी अगर वो रोकेगा तो उस टाइम पे क्या कर सकते हैं ये हम लास्ट में डिस्कस करेंगे। इंडिया के अंदर ट्रैफिक चालान टोटल 2 टाइप के होते हैं। पहला ऑन द स्पॉट चालान। ऑन द स्पॉट चालान का ये मतलब होता है जैसे ही आपका चालान कटता है ऑन द स्पॉट आपको उसकी पेमेंट देनी होती है, या तो आप कैश से पेमेंट करिए या आप कार्ड से पेमेंट कर दीजिए। और दूसरा होता है यहाँ पे ई चालान। ई चालान का ये मतलब होता है कि इलेक्ट्रॉनिकली आपको ग्राउंड्स बता दिए जाते हैं, इस ग्राउंड पे आपका इतने रुपए का चालान काटा जा रहा है। आपके पास एक स्पेसिफाइड नंबर ऑफ डेज का पीरियड होता है, इसके अंदर जाके आपको इस चालान को पे करना है। अब ये स्पेसिफाइड नंबर ऑफ डेज का जो पीरियड होता है हर स्टेट के अंदर वेरी करता है, हर स्टेट में अलग अलग होता है। काफी बार ऐसा होता है हम जल्दबाजी में घर से निकले, वॉलेट ले जाना भूल गए
या फिर हम कैश कैरी नहीं कर रहे उस टाइम पे, तो ऐसे केस के अंदर पुलिस ऑफिसर आपको ये नहीं बोल सकता कि आपका चालान कट रहा है, घर से किसी को बुलाओ, किसी फ्रेंड को बुलाओ जो आपके बिहाफ पे आके चालान पे करे। आप ये बोल दीजिए सर अभी मैं वॉलेट कैरी नहीं कर रहा, आप मेरा ऑन द स्पॉट चालान की जगह ई चालान काट दो। ये आपका राइट है, आप ऑन द स्पॉट चालान की जगह ई चालान कटवाना। या फिर काफी बार दिल्ली जैसी स्टेट में स्पेशली जहां पे अमाउंट्स बहुत ज्यादा है हो गए अब चालान के, अगर आपके पास डीएल नहीं है तो 5,000 रुपए का चालान होता है, आरसी नहीं है तो 2,000 रुपए का चालान होता है। तो ऐसे केस के अंदर मान लीजिए आप डीएल कैरी नहीं कर रहे, आप सिर्फ इतनी सी बात बोल दीजिए कि आप मेरा ऑन द स्पॉट चालान की जगह ई चालान काट दो। आपका 5,000 रुपए का जो चालान कटा था, अगले दिन आप चाहे तो आरटीओ चले जाइए, रीजनल ट्रांसपोर्ट ऑफिस में चले जाइए, या फिर अपने ट्रैफिक पुलिस स्टेशन पे चले जाइए, और वहां पे जाके आप अपना डॉक्यूमेंट शो कर दीजिए, अपना वही ड्राइविंग लाइसेंस शो कर दीजिए। जो आपका 5,000 रुपए का चालान कटना था उसकी जगह आपको 100 रुपए फाइन पे करना पड़ेगा और आपका चालान कैंसिल हो जाएगा। ई चालान का दूसरा फायदा ये होता है। और तीसरा, अगर मान लीजिए कभी कोई गलत चालान काटा जा रहा है तो ऑन द स्पॉट चालान में तो आपके पैसे चले जाएंगे, पर ई चालान को आप बाद में कैंसिल भी करा सकते हैं इन्हीं आरटीओ से या फिर ट्रैफिक पुलिस स्टेशन से। मुझे याद है आज से लगभग 2 साल पहले दिल्ली के अंदर जब सारे अमाउंट बड़े थे चालान के, उस टाइम पे मेरा एक दोस्त मेरे पास आया, उसने आके मुझे बोला भाई आज बाल बाल बच गया, आज मुझे पुलिस वाले ने रोक लिया था, बेल्ट भी नहीं पहन रखी थी, आरसी भी नहीं थी, डीएल भी नहीं था, मोटा चालान कटना था, सिर्फ 500 रुपए में छूट गया। तो मैंने बोला भाई रोका किसने था? तो कहता है एक दिल्ली पुलिस के कांस्टेबल ने रोक लिया था। तो मैंने हंस के उससे बोला भाई तुझे 500 रुपए तो छोड़, 1 रुपए भी देने की जरूरत नहीं थी। वेल उसके 500 रुपए तो वापस नहीं आ सकते, बट आपको जरूर ये पता होना चाहिए कि कौन इंसान आपका चालान काट सकता है, कौन नहीं काट सकता। सिर्फ ट्रैफिक ऑफिसर आपका चालान काट सकता है, और कोई भी ऑफिसर, कोई भी पुलिस वाला, कोई भी गवर्नमेंट सर्वेंट आपका चालान नहीं काट सकता। दूसरी चीज, ट्रैफिक ऑफिसर की भी रैंक जो होनी चाहिए वो एक सब इंस्पेक्टर या सब इंस्पेक्टर से ऊपर की रैंक होनी चाहिए, अदरवाइज कोई नीचे की रैंक वाला इंसान भी आपका चालान नहीं काट सकता। और तीसरी चीज, वो ट्रैफिक ऑफिसर ऑन ड्यूटी होना चाहिए। अगर उसके हाथों में कोई ई चालान जनरेटर या फिर चालान रिसीट बुकलेट नहीं है तो ऐसे केस के अंदर काफी चांसेस होते हैं कि वो ड्यूटी पे ही नहीं है उस टाइम पे। तो अब यहां पे आपको क्या करना चाहिए? ऐसे केस के अंदर आप सिंपली जाइए और जो इंसान आपसे डॉक्यूमेंट्स मांग रहे हैं उसे प्यार से ये बात बोलिए, सर आप एक बार मुझे अपना आईडी कार्ड दिखा दीजिए। मैं आपको ये क्यों बोल रहा हूँ, उसे प्यार से ये बात बोलिए। आप तो कहोगे मेरा राइट है ये, मैं जोर से बोलूंगा। वेल इसका रीजन एक ये है कि अगर उसने आपको अपना आईडी कार्ड दिखा दिया तो सबसे पहले तो वो इस बात से सड़ जाएगा कि आपने उससे उसका आईडी कार्ड देखने को बोला, क्योंकि सारे इस चीज के लिए नहीं बोलते। आपने एक तरीके से उसकी अथॉरिटी को क्वेश्चन करा, तो जो चालान आपको पहले एक कट रहा था शायद अब 2 भी कट जाए। तो यहाँ पे इसे आराम से ही मांगना अगर आईडी कार्ड मांग रहे हो तो। दूसरी चीज, काफी बार ऐसा होता है जब कोई ट्रैफिक ऑफिसर अपनी वर्दी में नहीं है, यूनिफॉर्म में नहीं है, या फिर अकेला ट्रैफिक ऑफिसर खड़ा हुआ है, तो ऐसे केस के अंदर ये चांसेस ज्यादा होते हैं कि वो एक्चुअली ऑन ड्यूटी नहीं है, वो ट्रैफिक ऑफिसर ही नहीं है। तो उस कंडीशन में आप वहां पे आप आईडी कार्ड मांग सकते हो। अदरवाइज इस चीज को थोड़ा संभल के यूज करना इस अपने राइट को। अगर कभी भी आपकी किसी ट्रैफिक ऑफिसर से किसी पॉइंट पे बहस हो जाती है, लड़ाई होने लग जाती है, तो ऐसे केस के अंदर अगर आपको पता भी है कि आप बिल्कुल सही बोल रहे हो, आपका पॉइंट बिल्कुल 100% वैलिड है, आप लीगली सही हो, और वो ऑफिसर आपसे अग्री नहीं कर रहा, उस केस में भी यहां पे मैं आपको ये सजेस्ट करूंगा लड़ाई मत करो। ऐसा हो सकता है कि वो ऑफिसर अनफेयर प्रैक्टिसेस अडॉप्ट कर रहा हो, आपके साथ कुछ गलत कर रहा हो, इलीगल एक्ट कर रहा हो, या फिर आपको हेरास कर रहा हो, सारी चीजें पॉसिबल है। फिर भी मैं आपको ये बोलूंगा लड़ाई मत करो। हाथ तो बिल्कुल भी मत उठाना, हाथ उठाते ही सीधा आपको अरेस्ट कर लेंगे विदाउट वारंट। बट मैं ये कहूंगा आप ऊंची आवाज में बात मत करो। अब आप कहोगे इसका फायदा क्या हुआ, हमें अपने इतने सारे राइट्स पता होने का, अगर हम उन राइट्स को बचा भी नहीं सकते, अपने उन्हें एक्सरसाइज भी नहीं कर सकते। इसका फायदा होता है, फर्स्ट ऑफ ऑल ज्यादातर केसेस के अंदर नॉर्मल कोई ट्रैफिक ऑफिसर आपकी बात समझ जाएगा। बहुत ही कुछ रेयर केसेस होते हैं जिसमें कोई सरफिर ऑफिसर होगा जो जानबूझ के आपको तंग करना चाहेगा, अदरवाइज ऐसा नहीं होता जनरली। सेकेंडली, अगर ऐसा हो भी रहा है, कोई आपको तंग कर रहा है, जानबूझ के आपको हैरेस कर रहा है, उस केस में भी अगर आप उससे लड़ाई करोगे, हो सकता है यहाँ पे आप अपना पॉइंट प्रूव कर दो, आप सही हो, आपने ये बात प्रूव कर दी, बट फिर भी उसने चालान काटने होंगे तो वो चालान काट लेगा आपका। यहाँ पे ट्रैफिक ऑफिसर्स के पास बहुत सारी पावर्स है। आप जूते पहने बिना अगर गाड़ी चला रहे हो, आपका इस बात पे चालान कर सकता है। आपकी नंबर प्लेट थोड़ी सी टेढ़ी लगी हुई है, उसमें नंबर छोटे लगे हुए, दोनों बातों पे आपका चालान कर सकता है। आप गलत लेन में ड्राइव कर रहे हो, आपका रेडियो की आवाज तेज है, ऐसी जाने सैकड़ों चीजें हैं जिनके ऊपर आपका चालान कट सकता है अगर काटना चाहे तो। बट ज्यादातर केसेस में ट्रैफिक ऑफिसर्स को खुद भी नहीं पता होता। अगर आप लड़ाई करोगे, हो सकता है अपना ट्रैफिक चालान वो वाला तो आप बचा लोगे, कोई और आपका ट्रैफिक चालान कट जाएगा, एक की जगह 3 कट जाएंगे। तो ऐसे केस के अंदर बेस्ट यही होता है लड़ाई मत करो,
सिंपली सिर्फ इतनी सी बात बोलो। अगर आपकी बात सामने वाला बंदा नहीं समझ रहा, आपका पॉइंट नहीं समझ रहा ऑफिसर, सिर्फ इतनी सी बात बोलो, सर ऑन द स्पॉट चालान की जगह ई चालान काट के दे दो। ई चालान लेके जाओ, अगले दिन आरटीओ में जाके या फिर ट्रैफिक पुलिस स्टेशन में जाके उसे कैंसिल करा लो। वहां से नहीं होता, जुडिशियल मजिस्ट्रेट को अप्रोच कर सकते हो, वहां पे जाके कैंसिल करा लो। अगले दिन साथ में अगर उसने आपको हेरेस किया, अगर आपके साथ कुछ अनफेयर प्रैक्टिसेस अडॉप्ट किए हैं, मान लीजिए आपसे ब्राइब मांगी है, कुछ ऐसी चीज की है, तो अगले दिन एक लेटर लिखो, वो लेटर भेजो सीधा आईजी को, उसकी एक कॉपी भेजो डेप्यूटी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस को, एक और कॉपी भेजो उसकी यहाँ पे जॉइंट सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस को। अगर ब्राइब मांगी है तो एंटी करप्शन एजेंसी में भी उसकी कॉपी भेजो, स्टेट की जो आपकी एंटी करप्शन एजेंसी है। आपका वो एक लेटर इतना काम कर देगा, उस इंसान की नौकरी तो खतरे में जाएगी जाएगी, साथ में उसे ये डर होगा कि कहीं उसे उठा के जेल में न डाल दे। वो आपके घर में मिठाई लेके आएगा, आपको हाथ जोड़ के बोलेगा सर प्लीज अपनी कंप्लेंट वापस ले लो, नहीं करूंगा अगली बार से किसी के साथ ऐसा। एट द सेम टाइम आई ऑल्सो एडवाइज यू एंड रिक्वेस्ट यू कि अपने राइट्स का कभी भी गलत इस्तेमाल मत करना। अगर आप कोई गलत कंप्लेंट डालते हो, कोई झूठी कंप्लेंट डालते हो और ये प्रूव हो जाता है कि आपके एलिगेशंस गलत है, फॉल्स एलिगेशंस है, तो ऐसे केस के अंदर जो सजा उस ऑफिसर को आप करवाना चाहते थे वो सजा आपको होगी। तो यहाँ पे इस चीज को जरूर इंश्योर कीजिए कि आप ट्रैफिक रूल्स को जरूर फॉलो करिए, ये आपके वेलफेयर के लिए बनाए जा रहे हैं। ऑल्सो इस चीज का भी ध्यान रखिए कि ये ट्रैफिक ऑफिसर्स जो भी होते हैं ये सारे इंसान ही होते हैं, ये भी बहुत अपना हार्डवर्क करते हैं, अलग अलग वेदर कंडीशंस में अलग अलग टाइम पे अपनी जॉब को परफॉर्म कर रहे होते हैं, इनकी भी फील्ड ड्यूटी होती है। तो कभी भी अगर आप इनसे बात कर रहे हैं रिस्पेक्टफुली बात कीजिए। मैंने काफी लोगों को ऐसे देखा अपनी गाड़ी से उतर के गालियां देनी शुरू हो जाते हैं या फिर वहां पे उनसे लड़ना शुरू हो जाते हैं। आप प्लीज ऐसे कुछ मत कीजिए, आप लड़ाई मत कीजिए। ये सिर्फ स्टेट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं विद द सोल मोटिव कि आपकी स्टेट के ट्रैफिक लॉस को ये कहीं ना कहीं इंप्रूव कर पाए। यहाँ पे आप अगर इन्हें रिस्पेक्ट शो करेंगे, अपनी बात बताएंगे, तो हो सकता है आपकी गलती पे भी शायद ये आपका चालान ना काटे, आपको ऐसे ही जाने दे। सो दैट्स इट फॉर टुडे। आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। अगर आपको कुछ नया सीखने को मिला, इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिए। साथ में अगर आपने अब तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा, उसे सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन भी दबाइए। आपको हमारी सारी वीडियोस जो भी आपकी लीगल नॉलेज बढ़ाती हैं, उनकी नोटिफिकेशन साथ साथ मिलते रहेगी। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट, सी यू इन नेक्स्ट सेशन।